सो हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम अपनी ब्लाइंड 75 क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं, जो कि है नंबर ऑफ वन बिट्स। तो बिना किसी देरी के हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अनसाइंड इंटीजर एंड रिटर्न्स द नंबर ऑफ वन बिट्स इट हैज़ ऑल्सो नोन एज हेमिंग वेट। तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है उसके लॉजिक को समझते हैं हम लोग पहले। तो मैंने दो की पॉइंट्स लिख लिए हैं यहाँ पे आपके समझने के लिए, कि हमें पहली बात जो बताई गई है कि हमें एक अनसाइंड इंटीजर दिया है 32 बिट्स का, और हमें नंबर ऑफ वन बिट्स ऑफ दैट नंबर फाइंड करनी है इन बाइनरी फॉर्म। जब हम उस नंबर को बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ वन बिट्स कितनी होंगी। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो कि मेरे को जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर है 5। तो 5 का जो बाइनरी फॉर्म होता है वो होता है 101। तो 101 में आप देख सकते हो कि कितने वन है हमारे पास, दो वन है, तो हमें आंसर में आउटपुट क्या देना है, 2। सिमिलरली हम लोग क्या देख सकते हैं कि सपोज करो मैंने नंबर ले लिया, मेरा नंबर है मान लो 15। अब 15 को हम लोग बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 4 बार 1, 1 1 1 1 15। तो इसमें नंबर ऑफ वन कितने हैं, 4 हैं, तो मेरे को रिटर्न क्या करना पड़ेगा, आंसर 4। तो अब हमें इतना तो समझ आ गया हमें क्या रिटर्न कैसे मतलब करना है। हमें सिंपली हमारे पास कोई ऐसा लॉजिक होगा जिससे हम उसका बाइनरी फॉर्म में नंबर ऑफ वन काउंट कर सकें, एंड वही नंबर ऑफ वन के काउंट को हम लोग को रिटर्न करना है। तो सिंपल ये हो गया। अब हम लोग अप्रोच की ओर बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट अप्रोच जो होने वाला है वो होगा यूजिंग राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड बिटवाइज एंड। तो पहले हम बात करते हैं कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता क्या है एक्चुअल में। तो इसका सिंबल मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। इसका सिंबल ऐसा होता है, राइट शिफ्ट। अब सपोज करो कि मेरे पास कोई नंबर n है। तो इसको सपोज करो मैंने मान लिया मेरे पास नंबर जो था वो है 5 है। तो 5 पे ये बाइनरी ऑपरेटर है तो दो ऑपरेंड्स लेगा। तो मैंने लिख दिया जैसे 5 राइट शिफ्ट बाई 1। मतलब मेरे को उसको कितने से राइट में शिफ्ट करना है, तो 1 से राइट में शिफ्ट करना है। तो एक्चुअल में इसका वर्किंग कैसे है मैं आपको नीचे लिख के दिखाता हूँ। जैसे मेरा 5 जो है उसको मैं बाइनरी फॉर्म में लिखता हूँ तो 101 होता है। अब मैं इसको राइट शिफ्ट करूँगा 1 से, तो ये बन जाएगा मेरा राइट शिफ्ट होने के बाद कि मेरा 1 जो है वो शिफ्ट हो जाएगा आगे को, जो मतलब लास्ट में इनिशियली राइट साइड पे होगा। तो मेरे पास जो सिंपल सा नंबर बचेगा वो बचेगा 1 और 0, क्योंकि मेरा 1 जो है वो राइट शिफ्ट हो गया है। तो फिर 10 बाइनरी फॉर्म में है यहाँ भी आपका। तो 10 को हम क्या कहते हैं, 2। तो मेरा आउटपुट में आ जाएगा 2। इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि मेरे को जो नंबर दिया है n वो है 15। 15 को मैंने राइट शिफ्ट किया 1 से। तो 15 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 15 होता है हमारा 1 1 1 1, और मेरे को इसको राइट शिफ्ट करना है एक बार। मतलब मेरे को एक वन इसका जो राइट मोस्ट इसका नंबर है वो मेरे को बस शिफ्ट कर देना है, यानी हटा देना है एक तरीके से आप समझ लो। तो उसको हटाने में मेरे को क्या मिलेगा आउटपुट, वो होगा 1 1 1। ठीक, और 1 1 1 बाइनरी फॉर्म में है, तो इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 7। सिंपल। एक और नंबर से समझ लेते हैं इसको। सपोज करो कि मेरे को दिया है 10। यहाँ पे मैंने कर दिया 10, और 10 को मैंने शिफ्ट कर दिया एक बार राइट ऑपरेशन के थ्रू राइट। एंड 10 का हमारा जो बाइनरी फॉर्म होता है 1010 होता है। तो इसकी जो राइट मोस्ट बिट है, जिसको हम लोग लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी बोलते हैं, वो है 0। तो उसको मैं एक बार शिफ्ट करूंगा तो 0 हट जाएगा, तो मेरे पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा 101। और 101 आपका बाइनरी फॉर्म में, अगर इसको मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। तो ये तो था आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो इतना आपको इसकी वर्किंग समझ आ गई। सिंपली क्या करता है कि मैंने मतलब अगर यहाँ पे मैंने 1 लिखा है तो ये उस नंबर के बाइनरी फॉर्म में उतना राइट शिफ्ट हो जाएगा। जैसे 1 लिखने में एक बार राइट शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं जैसे मान लो यहाँ पे 2 लिखता तो ये यहाँ पे से 2 बिट को शिफ्ट कर देता। जैसे 1010 है तो मेरे पास जो 2 शिफ्ट के बाद बिट्स बचती वो होती है सिंपल सी 10, और 10 आपका होता है 2। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 2। तो सिंपल सा है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं कि हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ये बहुत इजी है वैसे।
इसका सिंबल जो होता है सिंपली एंड होता है। एंड एन सपोज करो मेरे पास है 2 ले लिया मैंने, मान लो सिंपल सा, पहले स्टार्टिंग में हम 1 लेके देखते हैं। और मैंने 1 के साथ एंड ऑपरेशन लगाया है 1 एंड 0 का। तो 1 0 हमेशा आपका होता है 0। या आपने एंड की प्रॉपर्टी पहले भी कहीं पढ़ी होंगी। एंड सपोज करो अगर 1 एंड 1 आपका जो होता है 1 होता है, तो सिंपली ये आपका इस लॉजिक पे वर्क करता है कि अगर आपकी बोथ वैल्यू ट्रू होती हैं तो आपकी जो रिटर्न वैल्यू आती है वो भी ट्रू आती है। अब हम इसको थोड़ा सा बड़े नंबर्स पे समझते हैं। सपोज करो कि मेरे पास नंबर जो है वो है मान लीजिए 5 है। तो मैंने 5 का अगर मैं एंड करूँगा 4 के साथ, सपोज करो मैंने 5 एंड 4 किया, तो 5 का बाइनरी फॉर्म क्या होता है? 5 का बाइनरी फॉर्म होता है 101। एंड 4 का बाइनरी फॉर्म क्या होता है? 100। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, बाइनरी एंड ऑपरेशन में सिंपली क्या लॉजिक होता है कि अगर आपके बोथ वैल्यूज 1 होती हैं यानी ट्रू होती हैं तो आपका जो आउटपुट आता है वो ट्रू आता है। तो इसमें फर्स्ट वैल्यू तो 1 1 है इनकी दोनों की, तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो 1 होगी। दूसरी वैल्यू 5 में 0 है एंड 4 में भी 0 है, तो ऑफकोर्स उसमें 0 आएगा। एंड तीसरी वैल्यू में 5 में 1 है एंड 4 में 0 है, तो 1 0 भी इसमें 0 होता है। बोथ वैल्यू का ट्रू होना ज़रूरी है, तो ये आ जाएगा 100। और 100 को अब हम लोग कहते हैं 4 डेसिमल फॉर्म में। सिंपल हो गया। अब हम लोग इसको क्वेश्चन में अपने किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास है 7 है और मैं 7 का एंड ऑपरेशन करता हूँ 1 के साथ। सपोज करो 7 एंड 1, तो 7 को हम लोग पहले बाइनरी फॉर्म में लिख के देखते हैं क्या होता है। 7 होता है हमारा 1 1 1। एंड ऑपरेशन किया है मैंने इसका 1 के साथ, हम लोग या फिर 1 को 0 0 1 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब देखो हमारा जो आउटपुट आएगा, अब 1 में तो सारी पहले की वैल्यू 0 हैं। और एंड ऑपरेशन में हमारा लॉजिक क्या होता है कि अगर एक भी वैल्यू 0 है तो हमारा आउटपुट जो आता है वो 0 आता है, हमारी दोनों वैल्यू 1 होनी ज़रूरी है। तो सिंपली हम लोग का क्या होगा, लास्ट वाली बिट अगर सेट है, ये लास्ट वाली 2 बिट अगर सेट हैं तो मेरा आंसर आएगा 1 के साथ एंड करने में, ठीक है। एंड अगर सपोज करो इसकी लास्ट की बिट 0 होती, मान लो ये 6 होता, तो मेरा आंसर आता 0। तो सिंपली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब सपोज करो लाइक दिस, अगर कोई भी मेरे पास नंबर है, लाइक मेरे पास है 10 10 है मेरे पास नंबर, और मैं इसका एंड ऑपरेशन करता हूँ 0 0 0 1, यानी 1 के साथ एंड ऑपरेशन किया, तो 1 0 हमारा 0 होता है, 0 0 भी हमारा 0 होता है, एंड 1 0 फिर हमारा 0 होता है, एंड 0 1 हमारा 0 होता है। तो 1 की पहले की बिट तो सारी 0 थी, तो हमें पता था कि ये सब वैल्यू 0 आएंगी। एंड लास्ट वैल्यू हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे डिपेंड करी। अगर यहाँ पे लास्ट वैल्यू 1 होती तो हमारा आंसर क्या आता? 1। अगर लास्ट वैल्यू 0 हो रही है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अब इसको हम लोग अपने क्वेश्चन के लॉजिक में कैसे अप्लाई करेंगे, तो अब हम अपने सोल्यूशन की ओर देखते हैं। सपोज करो कि मेरे को नंबर दिया था 5 दिया था नंबर, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, मैं 5 को आपको लिख के दिखा देता हूँ कैसा दिखता है वापस से। तो 5 हमारा हो गया 1 0 1, ये हो गया हमारा 5। अब मैं क्या करूँगा, 5 के साथ एंड ऑपरेशन करूँगा, किसका? 1 का। 5 के साथ 1 का एंड ऑपरेशन किया, तो क्या हुआ, 5 के साथ अगर मैं 1 का एंड ऑपरेशन करूँगा तो ये मेरे को बता देगा कि इसकी लास्ट बिट जो है सेट है कि नहीं है। तो लास्ट बिट इसकी सेट है, तो मैं उसको क्या करूँगा, मैं +1 कर दूंगा उसको आंसर में, अगर सेट है। तो सेट थी तो मैंने इसका क्या कर दिया, सिंपली +1 कर दिया, तो मेरा आंसर जो था स्टार्टिंग में 0 था अब 1 हो गया। एंड अब मैं क्या करूँगा, ये जो 1 0 1 था मेरा, अब मैंने लास्ट बिट जो 1 थी वो तो देख ली। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसमें राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। राइट शिफ्ट ऑपरेशन मैंने आपको बताया था कि अगर मैं राइट शिफ्ट 1 करता हूँ, जैसे 1 0 0 में मैं आपका 1 0 1 में मैं करूँगा राइट शिफ्ट 1,
तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, जो कि डेसिमल फॉर्म में 2 होता है, लेकिन अभी हमें सिंपल सा इससे मतलब कि मेरे को राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बाद क्या मिलेगा, 10। अब मैं फिर से ये 10 जो आया है इस पे एंड ऑपरेशन करूंगा 1 के साथ, तो मेरे को लास्ट बिट पता लग जाएगी कि 1 है या 0 है, तो मेरा अभी इसमें आउटपुट आएगा 0। तो सिंपली हम लोग वापस से मूव ऑन करेंगे एंड 10 में फिर से राइट शिफ्ट ऑपरेशन करेंगे 1 से, एंड अब मेरे को जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 1, और मैं इसका एंड ऑपरेशन करूंगा 1 के साथ, तो मुझे आंसर मिलेगा 1, तो मैं उसको प्लस कर लूंगा अपने आंसर में, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2। तो अब मेरा n जो हो गया 0 हो गया है, तो मेरी कंडीशन यहीं पे ब्रेक हो जाएगी। तो अब हमने क्या देखा कि मेरे जो स्टार्टिंग में इनिशियली मेरे को आंसर मिला था, क्वेश्चन में नंबर जो गिवन था वो था 5 को मैंने लिखा 101, एंड अब मैं फिर से एक बार आपको स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ कि 5 था 101, मैंने क्या किया, इस पे पहले एक एंड ऑपरेशन अप्लाई किया ताकि मैं इसकी लास्ट बिट सेट है 1 है या 0 है वो पता कर सकूँ। तो लास्ट बिट थी 1, तो मेरा आंसर जो आउटपुट में आएगा वो 1 आता, और मैंने उसको सिंपली अपने आंसर में ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इस पर राइट शिफ्ट ऑपरेशन कर दिया, क्योंकि मैंने आखिरी बिट जो थी वो चेक कर ली थी, अब मेरे को उसकी पिछली बिट चेक करनी थी, तो वो बिट मैंने हटा दी, अब मेरे पास बची 10। अब इसकी लास्ट बिट चेक करने के लिए मैंने फिर से एंड ऑपरेशन किया, और मेरे को पता चला कि इसकी आखिरी बिट जो थी वो थी 0, तो फिर मैंने फिर से राइट ऑपरेशन किया, फिर मैंने राइट शिफ्ट ऑपरेशन किया, तो मेरे पास अब वैल्यू जो बची वो 1 थी, एंड मैंने उसका एंड ऑपरेशन किया हमारे 1 के साथ, तो मेरे को 1 ही मिलेगा, और उसको मैं आंसर में प्लस कर दूंगा तो 2। ऐसे करके मेरे को पता लग गया कि मेरी जो नंबर ऑफ वंस है एक बाइनरी नंबर में वो कितने हैं। तो इसको मैं कोड के थ्रू आपको अब अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये है हमारा डायरेक्ट अप्रोच जो हमने सोचा है अभी, यूजिंग राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो हमने क्या किया है, हमें एक इंट आंसर लिया था जिसको मैंने 0 पे इनिशलाइज किया था, और एक हमारा वाइल लूप चल रहा है, कब तक, जब तक हमारा n 0 नहीं हो जाता। एंड मैंने इसमें सिंपली क्या कर रखा है कि पहले मैंने चेक किया मैंने अपने आंसर में प्लस कर रहा हूँ, क्या प्लस कर रहा हूँ, अगर मैं n को बिटवाइज एंड करता हूँ 1 के साथ, तो मेरे को अगर लास्ट बिट जो है इसकी, इफ लास्ट, या फिर तुम लोग कह लो राइट मोस्ट बिट इज सेट, देन आंसर प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब हमारे आंसर में +1 ऐड हो जाएगा। एल्स क्या होगा उसमें, इफ हमारी जो लास्ट, या फिर तुम लोग कह लो राइट मोस्ट बिट इज नॉट सेट, ये सेट मतलब 1 होता है, नॉट सेट मतलब 0 होता है, सिंपली तुम लोग समझ जाओगे, नॉट सेट, देन आंसर में हमारा कोई चेंज नहीं होगा, आंसर हमारा आंसर ही रहेगा। तो ये सिंपली तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने लिखा है। एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हमने एक बार उसकी राइट मोस्ट बिट चेक कर ली, अब मेरे को बिट चेक नहीं करनी, मेरे को उससे पिछली बिट चेक करनी पड़ेगी, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, मैं राइट शिफ्ट कर दूंगा 1 से हमारे n को, n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा n राइट शिफ्ट 1, ताकि मैं बाकी नंबर्स को काउंट कर सकूं, बाकी बिट्स को देख सकूं कि 1 है कि नहीं है। एंड लास्ट में मैं जब मेरा नंबर 0 हो जाएगा, इसका मतलब मैंने सारी बिट्स चेक कर चुका हूं, तो मैं रिटर्न कर दूंगा सिंपली हमारा आंसर। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो ये रन कर गया है, सबमिट कर देते हैं। सो 4ms आया हमारा। सो सिंपली हमारा डायरेक्ट अप्रोच था। तो अब इस अप्रोच में मैं एक चीज़ हमने नोटिस की होगी, मैं आप बताता हूँ आपको, कि सपोज करो कि मेरे पास नंबर था 1010, जैसे 10 था, उससे पहले चाहे कितने भी 0 बिट्स हो हमारे पास, तो ये इसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स कितनी है, 2 हैं, लेकिन हमें काउंट करने के लिए कितनी बार राइट शिफ्ट किया था इसमें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार राइट शिफ्ट किया था।
तो इसका मतलब सिंपली हम लोग क्या देख रहे हैं कि चाहे नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास जो 1 थी वो 2 थी, लेकिन हमें लूप कितनी बार चलाना पड़ा, जहाँ तक हमारा 1 है, जहाँ पे हमारा लास्ट 1 है वहाँ तक चलाना पड़ा। तो सपोज करो अगर मेरे पास मतलब 32 बिट में 32 पोजीशन पे एक 1 है एंड बाकी सारी बिट्स 0 हैं, तो वर्स्ट केस में मेरे को पूरा लूप 32 टाइम्स चलाना पड़ेगा एंड पूरा एंड तक जाके चेक करना पड़ेगा। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब हम ऐसा क्या करें कि मतलब जितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं, मतलब 1, जितने नंबर ऑफ 1 है उसमें उतनी बार ही मैं लूप चलाऊँ। इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको एक सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूँ इसके लिए। ये ऑप्टिमाइज अप्रोच जो है आपको ऐसे एकदम से माइंड में नहीं आएगी, सो मैं आपको थोड़ा लिख के इसको समझाता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास एक नंबर है, मान लो मेरे पास नंबर है 2। 2 को हम लोग कैसे लिखते हैं बाइनरी फॉर्म में, 1 0, एंड 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं इसका बिटवाइज एंड करूं हमारे 0 1 के साथ, तो आउटपुट क्या आता है, 0 आता है, 0 0, ठीक हो गया। अब सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 3। 3 कैसे लिखते हैं हम लोग, 1 1, इसमें बिटवाइज एंड किया मैंने। अब इसमें मैंने 3 माइनस 1 क्या होता है हमारे पास, 2 होता है। 2 को कैसे लिखते हैं, 1 0, तो 1 1 1 हो गया एंड 1 0 0 हो गया, तो हमारे पास बचा 1 0। अब जब तक ये 0 नहीं हो जाता फिर से हम लोग यही ऑपरेशन करते हैं। 1 0 के साथ हम लोग क्या करेंगे, 1 0 होता है हमारा 2, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1, 1 को कैसे लिखते हैं, 0 1, तो अब हमारा आ जाएगा 0 0। ये लॉजिक आपको अभी खुद ही समझ आ जाएगा, मैं जैसे जैसे एग्जांपल आपको बताते जा रहा हूँ। अब सपोज करो मेरे पास है नंबर, मेरे पास नंबर ले लेते हैं, अब 7 ले लेते हैं। 7 को हम कैसे लिखते हैं, 7 होता है हमारा 1 1 1, एंड 7 माइनस 1 क्या होता है, 6, एंड 6 को कैसे लिखते हैं, 1 1 0। एंड इनमें अगर मैं एंड ऑपरेशन करूँ तो 1 1 1 आ गया, 1 1 1 आ गया, एंड 1 0 आपका आ गया 0, सिंपल। अब 1 1 0 6 होता है, एंड 6 माइनस 1 क्या होता है, 5, 5 को कैसे लिखते हैं, 1 0 1, एंड 1 1 क्या होता है हमारा, 1 होता है, 1 0 0 0 1 0, ये क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। एंड अब 1 0 0 हमारा हो गया 4, 4 माइनस 1 कितना होता है, 4 माइनस 1 होता है हमारा 3, तो उसको हम लिखते हैं 0 1 1। अब मैं 1 0 0 और 0 1 1 में एंड ऑपरेशन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 0 0 0 1 0 0 1 0, तो ये आ गया मेरा 0। तो आपने एक चीज़ में नोटिस की होगी, एक पैटर्न नोटिस किया होगा, वो क्या था कि मतलब जैसे मेरे 2 में नंबर ऑफ बिट्स कितनी थी, एक बिट 1 थी, मतलब नंबर ऑफ 1 बिट मेरी कितनी थी, एक थी। तो मैंने उसमें सिंपली 2 माइनस 1 के साथ उसका एंड किया तो वो 0 हो गया, वो एक ही बारी में 0 हो गया इसका मतलब। एंड दूसरे नंबर में मैंने क्या देखा, 3, इसमें नंबर ऑफ बिट 1 कितनी थी, 2 थी, एंड इसमें मैंने 3 माइनस 1 2 किया तो मेरा ये आंसर आया। एंड फिर उसके बाद मैंने वापस सेम ऑपरेशन किया तो मेरा 0 0 हो गया। तो मतलब इसमें 2 नंबर ऑफ 1 बिट थी और उसके नंबर से -1 में एंड करने में, और फिर उस नंबर जो आया उसको वापस उसके नंबर से -1 में एंड करने से मेरे को 0 मिला। तो ये कितनी बारी में हुआ है, 2 बारी में हुआ। आप पैटर्न देख रहे हो कि मतलब नंबर ऑफ 1 जितने थे उसको 0 होने में इस पैटर्न से उतना ही टाइम लग रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 3 1 थे, नंबर ऑफ बिट 1 कितने थे, 3 थे, 1 2 3, और इसको 0 होने में कितना टाइम लगा, 3 टाइम। तो सिंपली ये होता है ना एक्चुअल में कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को उसके n-1 के साथ एंड करते हैं तो उसकी एक सेट बिट हमेशा हट जाती है। ये आपके बिट मैनिपुलेशन का एक लॉजिक होता है। सिमिलरली फिर वो जो नंबर आएगा उसको मैं उसके एक n-1 से एंड करूंगा तो फिर उसकी एक और बिट हट जाएगी जो 1 होगी, एंड सिमिलरली मैं फॉलो करूंगा तो उसकी जो बची हुई एक बिट होगी वो भी हट गई। तो ये पैटर्न अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा कोड देखो कितना ऑप्टिमाइज हो जाएगा कि मतलब जितने नंबर ऑफ 1 बिट उसमें है उतनी बार ही हमारा लूप चलेगा
और हमें चाहिए भी क्या, ऑप्टिमाइज अप्रोच। तो हम इसको एक बार कोड करके देखते हैं। तो अब मैं इस वाले आंसर को रिमूव करने से बेटर दूसरे पेज में लिख देता हूँ। सो अब ये अप्रोच जो है हमारा वो है ऑप्टिमाइज अप्रोच। ऑप्टिमाइज अप्रोच क्यों है? बिकॉज इट ओनली रन्स as many times as number of 1 bits present। तो सिंपली हम लोग इसमें भी अपना एक इंट आंसर ले लेंगे 0, सिंपल। और हमारा लूप कितने तक चल रहा है, कंडीशन तो वही है अभी भी, जब तक n हमारा क्या नहीं होता, 0 नहीं हो जाता। तो पहली कंडीशन क्या थी हमारी, कि मतलब मैंने क्या करना है, n को क्या करना है, n इक्वल टू मेरा क्या हो रहा है, n उसके साथ एंड ऑपरेटर और दूसरी वैल्यू n-1। और मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली जितनी बार वो चल रहा है उतने मेरे नंबर ऑफ बिट्स है मुझे पता है, तो मैं आंसर सिंपली क्या कर दूंगा, प्लस प्लस कर दूंगा। और जो आंसर आ रहा है उसको मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न आंसर। इसको डायरेक्ट सबमिट कर लेते हैं क्योंकि मेरे को पता है हमारा आंसर सही है। सो ये आपका आंसर सबमिट हो गया। तो ये था आपका ऑप्टिमाइज अप्रोच।